आप सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज का वीडियो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। और गिरिराज पर्वत को तो काशी में स्थापित होना था, तो फिर ये ब्रजमंडल में कैसे स्थापित हुए। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा क्यों लगानी चाहिए, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है, और इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आखिर कली का यानी कि कलयुग का जो प्रभाव है वो क्यों नहीं बढ़ रहा। इन सारे बातों में आपको आज इसी वीडियो में जवाब मिलने वाला है। तो सीधा आते हैं। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा बताए गए उत्तर को बहुत से लोगों ने सुना। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर सनंद जी नंद जी को दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि साक्षात परिपूतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए वो स्वयं इस पृथ्वी पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा श्री राधे से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधिका जी बोली, हे प्राणनाथ, जब वृंदावन नहीं, जहाँ यमुना नदी नहीं, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। नंदराज जी को सनंद कहते हैं कि श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस भूमि गोवर्धन पर्वत यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में साल्मली द्वीप के भीतर द्रोणांचल की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। इस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वतों ने वहां आकर उसे प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके गोवर्धन जी का विधिवत पूजन किया। उसके बाद सनंद कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति कर सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणांचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराजमान थी। मुनिवर पुलत्स के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हुई। इसके लिए वे द्रोणांचल के समीप गए। द्रोणगिरी ने उनका पूजन स्वागत कर सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त जी ने उस पर्वत से बोला, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा सादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई भी लेना देना नहीं। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती, जहाँ साक्षात विश्वनाथ जी भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं, लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी मेरी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई। सनंद कहते हैं कि पुलत्स जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से द्रोणांचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पुलत्स मुनि से कहा, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे बहुत प्रिय है। आपके साप से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। हे बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ, जहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते तथा निष्काम कर्म और ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलत्स जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले जाओ। जब तक काशी नहीं आ जाती, तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी मुझे जमीन पर रख देंगे, वहाँ की जमीन से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा, यानी कि उठूंगा नहीं। पुलत्स जी बोले, मैं इस
शाल्मली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा। सनंद कहते हैं कि नंदराज तदनंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर विराजमान हो गए। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलत्स्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे ब्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों को स्मरण आया। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यह ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, ग्वाल बालों के साथ बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे, अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह ब्रज भूमि और यहाँ यमुना नदी गोलोक से आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं क्यों ना यहाँ पर ही विराजमान हो जाऊं, उनका दर्शन पाकर मैं कृतकृत हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात याद नहीं थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित वे तो थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए वे चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलत्स्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा, तब महामुनि पुलत्स्य ने उसे अपने तेज और बल से उठाने का प्रयास किया। महामुनि स्नेह के साथ भीगी वाणी द्वारा द्रोणनंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस नहीं हुए। तब पुलत्स्य बोले, गिरिश्रेष्ठ चलो, अधिक भार न बढ़ाओ। मैं जान गया हूँ कि तुम रूठे हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय। गोवर्धन बोला, मुनि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, आपने ही तो मुझे यहाँ स्थापित किया। अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही आपसे प्रकट कर दी थी। सनंद कहते हैं, यह उत्तर सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। उनके ओंठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को शाप दे दिया। पुलत्स्य जी बोले, हे पर्वत, तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। यूं कहकर पुलत्स्य जी काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव यानी कि कलयुग का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह बात हमें और आपको ये समझ लेनी चाहिए कि आखिर गिरिराज जी की स्थापना ब्रजमंडल में कैसे हुई, उनको जाना कहाँ था, और गिरिराज जी की परिक्रमा आखिर लोग क्यों लगाते हैं। और कलयुग जिसकी हम लोग बात, कई आपने वीडियो भी देखे होंगे, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि कली का प्रभाव जो है अभी क्यों नहीं बढ़ रहा है। जब तक माँ गंगा इस धरती पर विराजमान है, गिरिराज जी विराजमान है, तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं। जिस दिन ये दोनों ही लोग नहीं होंगे, उस दिन कलयुग अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया इसको लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। इस वीडियो को जरूर अन्य लोगों तक शेयर